सभा सकुच बस भरत निहारी। राम बंधु धरि धीरज भारी। राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसुमय देखी सनेहु संवारा। कुसुमय देखी सनेहु संवारा। बढ़त बिंधि जिमी घटज निवारा। बढ़त बिंधि जिमी घटज निवारा। सभा सकुच बस भरत निहारी। राम बंधु धरि धीरज भारी। सभा में जितने लोग उपस्थित थे, चाहे ब्राह्मण समाज हो, ऋषि मुनि हो, दोनों कुल के गुरु हों या स्वयं राजा जनक ही क्यों न हो, सबों की आशा भरी दृष्टि भरत जी पर जा लगती है। संकोच के साथ सभी भरत जी को निहारते हैं और भरत जी भी अपने दायित्व को समझ जाते हैं। राम बंधु धरि धीरज भारी। धैर्य रखना इतना आसान नहीं था भरत जानलाल के लिए। किस प्रकार उन्होंने धैर्य धारण किया। उन्होंने देखा कि यह समय नहीं है प्रेम प्रदर्शित करने का। प्रेम का बाहुल्य था, संपूर्ण शरीर में प्रेम ही प्रेम था। भरत विवेक अपने हृदय में जो विवेक है उसको धारण किया। कुसुमय था, इसलिए जो स्नेह हृदय में उमड़ रहा था, घुमर रहा था, उसको संभाला। यह समय नहीं था कि प्रेम को बढ़ने दिया जाए। ठीक उसी प्रकार उन्होंने अपने उमड़ते घुमरते प्रेम को संभाला जैसे विंध्याचल पर्वत को अगस्त्य मुनि ने बढ़ने से रोक दिया था। उमड़ते घुमरते प्रेम के भाव को संभालना इतना आसान नहीं है। भरत जैसे भक्त ही ऐसा कर सकते हैं। बढ़त बढ़त बिंधि जिमी घटज निवारा। अगस्त्य ऋषि ने जिस प्रकार बढ़ते हुए विंध्याचल को रोक दिया था कि अब मत बढ़ो, रुक जाओ, और विंध्याचल बढ़ते बढ़ते रुक गया था, उसी प्रकार भरतलाल के हृदय में जो उमड़ते घुमड़ते प्रेम था, प्रेम का भाव था, जो बढ़ रहा था, अपने धैर्य के, अपने शील से उसे रोक दिया। और फिर शोक कनक लोचन मति छोनी। हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बड़ाई विशाला। अनायास उभरी तेहि काला। सभा में जिधर भी भरत जी ने देखा उधर सर्वत्र शोक ही शोक व्याप्त दिखा। सभी शोकाकुल थे, प्रेम पूरित, शोक से लबरेज, सभी निढाल हो रहे थे। ऐसा लगता था जिस प्रकार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को लेकर छुपा दिया था गहरे सागर में। गुण और सारे सद्गुण जो कुछ भी संसार में उत्पन्न हो सकता था पृथ्वी के साथ ही उसने छुपा दिया था। लेकिन भरत जी ने
मानो भरत जी का शील, भरत जी का धैर्य भगवान की तरह वराह रूप में आकर के, विशाल वराह का रूप धारण करके जिस प्रकार पृथ्वी को बचा रहे थे और हिरण्याक्ष को मोक्ष प्रदान किया था, उसी प्रकार सभा में जो व्याप्त शोक था, उस शोक को अपने कोमल, दृढ़, धर्म संगत वचनों से उन्होंने मानो चतुर्दिक सबों को शांति प्रदान कर दी। सबों ने शांति के साथ सांस लिया, लेकिन दृष्टि अभी भरत जी पर ही पड़ी है। अभी भी भरत जी ही क्या कहते हैं, अब क्या कहने वाले हैं। सबके कान भरत जी के वचन सुनने के लिए उद्वेलित हो रहे हैं। और भरत जी करी प्रणाम सब कह कर जोरी, रामू राऊ गुर साधु निहोरी। भरत जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, विनीत भाव से अत्यंत विनम्र शब्दों में सर झुका करके प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि हे राम, हे राजा जनक, हे गुरु, हे साधु समाज, मैं आप सब लोगों के सामने विनती करता हूँ, अनुनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। विमल विवेक शारदा सुहाई। भरत जी के हृदय में शारदा विराजमान है, अतः भरत जी कोई भी शब्द बोलेंगे तो वह अनुचित हो ही नहीं सकता है। और तब क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं, जो कुछ भी कहूंगा, ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मेरी धृष्टता होगी, मेरा अधिकार नहीं है कहने का, फिर भी इस अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं मैं और आपके सामने निवेदन करने का साहस कर रहा हूं। मेरे वचन मृदुल तो हैं, लेकिन इसके जो आशय हैं वह कठोर हैं। सुनने में आपको हो सकता है मेरे प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाए। हिये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस में मुख पंकज आई, मानस में मुख पंकज आई। भरतलाल ने हृदय में और हृदय से माता सरस्वती की वंदना की, प्रार्थना की और उन्हें अपने हृदय में प्रतिष्ठापित कर लिया, अपने हृदय में बैठा लिया और फिर हृदय से अपने मुख में उन्हें ले आए, जो कमल के समान, कमल के फूल के समान उनके मुंह से निकलने लगे। विमल विवेक धर्म नय शाली, भरत भारती मंजू मराली। उनके शब्द, उनकी ध्वनि जो अत्यंत पवित्र था, धर्मयुक्त था, हर प्रकार से लोगों को सुख देने वाला था, और उनके शब्द इस प्रकार निकल रहे थे जैसे कोई हंसिनी। उनकी वाणी उस हंसिनी के समान थी जो गुण और दोष दोनों का विवेचन कर सकता है, जो दूध में से दूध को तो पी लेता है लेकिन पानी को छोड़ देता है। निर्शील विवेकी,
एक हंसिनी की तरह उनकी वाणी निकल रही थी उनके मुंह से। और फिर निरखी विवेक बिलोचनहि शिथिल स्नेह समाज। और तब उन्होंने सारी सभा की ओर एक बार देखा और सभा का प्रत्येक व्यक्ति शिथिल स्नेह समाज, जो स्नेह के कारण सभी शिथिल हो रहे थे, स्नेह उनके हृदय में अट नहीं रहा था, ऐसे हो रहे थे वो। करि प्रणाम बोले भरतु सुमेरी सिये रघुराज। और तब भरत जी ने दोनों हाथ जोड़े और सीता और भगवान राम दोनों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, प्रभु प्रीतु मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतर जामी। कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप माता पिता के समान हैं, आप गुरु हैं, आप स्वामी हैं, आप पूज्य हैं, सबके परम हितैषी हैं, परम हितैषी हैं आप, और अंतर्यामी हैं। सरल सुसाहिबु शील निधानु, आप सरलता की मूर्ति हैं, स्वामियों के स्वामी हैं, शील के भंडार हैं और प्रणतपाल हैं, सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। हे प्रभु, इतना सब कुछ आप में है और मैं जब अपने आप में देखता हूं तो इनमें से कोई भी गुण मुझ में विद्यमान नहीं है। इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगा एक बालक की तरह आप मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे बालक समझ के क्षमा कर देंगे। आप प्रणतपाल हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सुजान हैं, आप सरल हृदय हैं। कितना भी कोई दुर्गुणों से भरा हुआ हो और जब आपके सम्मुख आता है तो आप उसे अपना लेते हैं, उसे इतना प्रेम देते हैं कि वह व्यक्ति दुर्गुणों को भूलकर सद्गुणों का भंडार हो जाता है। आपके समीप आने से ही मनुष्य की मानसिक स्थिति बदल जाती है। कितना भी कोई बुरा व्यक्ति हो वह सज्जन हो जाता है। दुर्जनों को सज्जन बनाने का एकमात्र नुस्खा है कि आपकी शरण में आ जाए। आपकी चरणों में जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया उसके सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं और गुणों का भंडार हो जाता है। उसका